एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग चापाकल हलाते हैं, चापाकल को जब जमीन के भीतर गाड़ते हैं तो वहां पानी कहाँ से आता है? ठीक है, उसमें पानी कौन डाल के गया है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कि पानी जब आता है तो साथ में बालू भी आता है, तो बालू कौन डाला? क्योंकि बालू तो हमें पता है कि बालू सिर्फ नदी में होता है और कहीं नहीं होता है। तो अब ये बात समझना है कि ऊपर से समझते हैं कि आखिर ये बालू आया कहां से, कहां गया और कैसे जमीन के भीतर चला गया। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं बालू कैसे बनता है। जैसे ये समझ लो पर्वत है, पर्वत बहुत सारा होता है, कई प्रकार का होता है, जगह जगह से होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा पर्वत होता है, ऐसे पर्वत है। अब ये पर्वत जो है ये पूरा पत्थर का होता है, पूरा पत्थर का है। अब पत्थर का पर्वत पे जब कहीं भी सूर्य का ताप, सूर्य है इसका लाइट इस पे पड़ेगा, सूर्य है इसका प्रकाश यदि इसके ऊपर पड़ता है चट्टान के ऊपर, तो ये पत्थर है और ये पत्थर गर्म होके फैलता है और जितना ही गर्म होगा उतना ही फैलेगा। सपोज करो कि ये पत्थर जो है ये गर्म हुआ पूरा, क्योंकि धूप पड़ रहा था उसके ऊपर, और धूप पड़ने से क्या हुआ, वो हो गया गर्म, और गर्म होने से वो फैल गया। फिर अचानक से बारिश आ गया, आइए सकता है। यदि बारिश आया तो फिर क्या हुआ कि इसका ऊपर जब बारिश पड़ा तो वो एकदम जल्दी जल्दी ठंडा हुआ, और जल्दी जल्दी ठंडा होने के कारण वो क्रैक कर गया, पूरा टूट गया, और इसी को बोलते हैं अपक्षय। जब ये चट्टान जो है टूटने फूटने लगेगा तो परिभाषा भी ऐसा ही होता है कि चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। तो पर्वत के ऊपर या पत्थर के ऊपर जब धूप पड़ता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटने लगता है तो उसी को अपक्षय कहा जाता है। और सपोज करो कि ये पर्वत है, नदी हमेशा, देखो इसको बोलते हैं पर्वत, ये जो ऊपर चढ़ा है इसको पर्वत बोलते हैं, और जब ये नीचे आएगा तो इसको बोलेंगे घाटी। फिर ऊपर गया तो पर्वत, फिर नीचे आया तो घाटी, फिर पर्वत, फिर घाटी। तो पर्वत और घाटी ही रहता है इसमें। और नदियां जितनी भी है वो सब घाटियों से निकलती है। अब इस पे यदि बारिश हुआ, इसके ऊपर बारिश हो गया, पूरा पानी गिरने लगा, तो पर्वत के ऊपर जितना भी बारिश होगा ये सब ऊपर से आ करके घाटी में जमा होगा। क्योंकि बारिश होगा पर्वत के माथे पे तो वहां से गिर करके चला आएगा नीचे, और नीचे चला आएगा घाटी में। और जब ये घाटी में आएगा तो समझ लो कि इस घाटी से इस घाटी में, इस घाटी से इस घाटी में, ऐसे करके पानी आते जाएगा। और जब इसमें भरेगा फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। फिर क्या होता है कि ये निकल करके सारी नदियां यहां से ही निकल गई, यहां से ही निकल गई, यहां से ही निकल गई, ऐसे सब आई। फिर इधर से भी कोई आई नदी, और सब आ करके एक जगह मिला, और फिर वहां से एक तो बड़ा सा नदी बहते हुए आगे गया, ये बहते हुए चला गया। ये अलग अलग पतली पतली नदियां आकर के इससे मिली, और फिर ये जा करके एक बड़ा नदी का रूप धारण कर लिया। तो इस नदी का, ये नदियां सब सहायक नदी कहलाएगा, कि इस नदी का ये सहायक नदी है, मतलब इसी का सहयोग से ये नदी चल रही है। अब क्या होता है कि यहां तक ये पानी पहुंच गया, पानी यहां से नदी में पहुंच गया। अब नदी का मेन बात था कि अभी तो चलो ये पानी हम बताएं बारिश कैसे हुआ, वो कैसे नदी बन गया। इसके बाद अब क्या होता है कि जब ये टूटता फूटता है ना, तो इसके साथ वो जो छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा था वो सारा टूट के गिरने लगता है, और जब वो गिरेगा तो पानी के साथ नदी में चला आएगा। नदी में क्या होता है कि पर्वत, पानी बह रहा है तो उसमें पत्थर जो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा, टकराते 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 वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने लगता है, और सालों से ऐसा होता है। फिर यहाँ का पत्थर जो है नदी के साथ बहते हुए इसमें आते चला गया। हाँ, चाबी दे देते हैं। समझ में आया? तो अब क्या होता है कि ये छोटा छोटा चट्टान, इतना छोटा, कोई इतना छोटा, कोई इतना बड़ा, ऐसा बोल्डर टूटते गया पर्वत से, और टूट करके नदी में गिरते गया। नदी में क्या हुआ, वो अचानक से आपस में टकराते गया। कई बार क्या होता है कि नदी में
पत्थर जो है कहीं जम जाता है, भारी पत्थर रहता है, जा नहीं पाता है, वो वहीं रह जाता है। ऊपर में पहाड़ है, इधर में नदी निकल रहा है और यहाँ पे पत्थर बड़ा बड़ा जमा हो गया है। पता नहीं पिकनिक में जाता है तो खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है वहां पे, है ना? पता है कि नहीं सर? तो तब देखेंगे सर। हाँ ठीक। तो अब क्या होता है कि जो उसमें सब पर्वत के सामने पूरा पत्थर रहता है। ये पत्थर कहाँ से आया? वो जो बड़ा बड़ा जो पर्वत था ये टूट करके नीचे गिरा ना, तो भारी था, वो वहीं रह गया, पानी के साथ बह नहीं पाया। छोटा छोटा जितना पत्थर था सब बह गया। बहते बहते क्या होता है, वो नदी में आता है और नदी में लुढ़कते 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 क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है और टूट टूट करके उससे क्या बन जाता है, बालू। और जब वो बालू बन जाता है तो अब यही बालू इस नदी में रह जाता है। अब क्वेश्चन था कि सर चापाकल जब हम हलाते हैं, जमीन के भीतर ले जाते हैं उसका पाइप को, तो वहां बालू कहां से आते हैं? तो नदी में बालू था। तो अब क्या होता है देखो, अब देखो ये नदी है, ये नदी इधर से जाते हुए मुड़ गया है। नदी जो होता है, ये नदी कुछ ऐसा होता है। तुम लोग सोच रहे हो कि आज तक ऐसा नदी नहीं देखे, जैसे टेढ़ा बाटा। इन नदी का कौन सा मुहाना बनाया है इसको समझो। नदी जो बह रहा ना, इसको नहीं बनाया है। ये जो हम यहाँ रोकेंगे ना, तो यहां से जो देखेंगे वो है। अब बढ़िया से कैसे समझ में आएगा कि देखो इधर में नदी के इस साइड में, नदी के किनारे देखना बड़ी पेड़ होता है, नदी के किनारे पूरा पेड़ है, जगह जगह पेड़ है नदी के किनारे, कहीं बड़ा बड़ा भी पेड़ है। ऐसे हमारा बहुत सारा पेड़ पौधा है नदी के किनारे। और इस नदी के किनारे क्या होता है, किसी भी सभ्यता का जो शुरुआत है वो नदी किनारे ही हुआ है। नदी किनारे क्यों हुआ? क्योंकि नदी के किनारे जाने से उसको सब कुछ मिल गया। पानी चाहिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद से उसको फसल का खेती करने के लिए, फसल लगाएगा तो उसका सींचने के लिए उसको चाहिए पानी, वो सारा कुछ यहाँ मिल जाता है। तो अब क्या होता है कि जो वो यही बसना पसंद करता है नदी के किनारे। अब नदी में पानी जो है इधर से देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये नदी है और नदी में ऐसे करके बहते हुए जा रहा है। तो ये गड्ढा है ना, इधर से गया, देख रहा उधर जाएगा, तो इधर से चला गया। अब नदी जो ये है, ये गड्ढा है नदी। शुरुआत में देखते थे नदी में इतना पानी रहता था, कूद कूद के नहाता था लोग। लेकिन अब क्या हुआ कि ये बाढ़ आया ना, तो पानी तो यहाँ पहुंच गया, समझा, यहाँ तक पानी पहुंच गया। अब हुआ ये कि जब इतना गड्ढा था तो पानी तो आराम से बह करके निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। कभी नहीं सुने थे कि इस नदी में बाढ़ आ गया। अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे अब यहाँ इंसान आ गया। कौन आ गया? और इंसान तो पता ही है कितना बढ़िया है। और इंसान आया और इंसान आने के बाद यहाँ अपना घर बनाया। इंसान यहाँ अपना घर बना लिया, जगह जगह अपना घर बनाने लगा। घर बना के रहने लगा। अब इसमें जब घर बनाएगा वो, तो क्या होता है कि इसका घर से नाला निकले, इसका घर से कचरा निकले, सबका भेंट चढ़ेगा नदी में, सब नदी के भेंट चढ़ जाएगा, सब नदी में चल जाएगा। तो नदी ऑलरेडी हो क्या रहा है, जैसे तुम लोग अपना आसपास में भी देखना, नाला जो होता है, नाला में देखा क्या करता है लोग, नाला बारिश आया तो सारा पानी आकर के नाला में गिरता है और नाला से जाता है नदी, ठीक है, मतलब नाली का पानी नदी में जाता है। अब क्या होता है कि जैसे अब नाला कहाँ से, हमारा बड़ा सा द्वार है, वो द्वार पे बारिश हुआ, छत पे हुआ, सब पानी गिरा और गिरने के बाद सब नाला में गया। तो जो द्वार में पानी गिरा तो वहां पेड़ पौधा नहीं होगा, तो डायरेक्ट पानी गिरेगा,
डायरेक्ट पानी जब जमीन पे गिरेगा तो मिट्टी को खदड़ा देगा। खदड़ाना समझता है? खदड़ाने का मतलब उसको उजाड़ के लेके चल जाएगा मिट्टी को। तब उठा करके लेके चल गया। अब मिट्टी टोटल बहते 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 सब कहाँ चला गया? नाला में। और नाला में जाकर के मिट्टी सब जमा हो गया। तो कई बार देखता होगा डीएमसी वाला लोग आता है तो क्या करता है, कुदाल ले करके और सब निकाल कर रखता है। और जब निकालता होगा ना तो उस टाइम तुम्हें देख के लगेगा कि ले कैसे जाएगा लोग, तो रखते रखते से फैल जाएगा पूरा। तो फिर क्या करता है, उसको छोड़ देता है। तो कुछ दिन तक ले, 1 दिन 2 दिन छोड़ देगा, तो फिर सख्त हो जाता है। कैसे सख्त हो गया? उसका जितना नमी था सब नीचे चला गया और फिर वो सख्त बन गया। फिर उसको उठाना आसान हो जाता है। फिर उसको उठा करके गाड़ी पे लोड करता है, ले जाकर फिर कहीं डंप कर देता है, फेंक देता है कहीं पे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन नदी में जब इधर से पानी आ रहा था तो बताओ इसमें बालू था कि नहीं था? है ना? नदी में तो बालू होगा ही, क्योंकि वो पहाड़ से टूट के आया है। अब क्या होता है कि इसका भीतर अब वो नाला है, पतला सा नाला है, तो उसमें तक देखना मोटा मोटा लेयर बालू का, मिट्टी का, कचरा का पूरा जम जाता है। तो पतला सा नाली भर जाता है तो ये नदी नहीं भर जाएगा, इसमें भी तो वही पानी जा रहा है। तो ऑलरेडी अब क्या होता है कि इसमें से आ करके इसमें गिरता है। और ये नदी का जो चौड़ाई है, नदी का जो डेप्थ है, गहराई है, वो क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, चौड़ाई बढ़ते रहता है। तो ये डेप्थ तो कम हो गया। पहले इतना दूर से इतना दूर तक पानी था, अब इतना दूर से इतना दूर तक मिट्टी हो गया, इतना दूर से नदी खत्म, अभी नदी रहा ही नहीं। अभी कौन सी हो गया? नीचे माटी हो गया, जमा हो गया। कभी नदी तो साफ होता नहीं है। अब क्या हुआ कि अब ये पानी जो इतना दूर का जो पानी था, इधर में जो पानी इकट्ठा होता था, ये पनिया कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर में चढ़ेगा कि नहीं? अब इधर चढ़ गया। धीरे धीरे ये कंटिन्यू यही होते जा रहा। ठीक है। फिर क्या हुआ, ये नदी में और माटी बढ़ गया, तो माटी यहाँ तक आ गया और नदी यहाँ तक सिमट कर आ गया। तो नदी का गहराई जो है वो और क्या हो गया? कम हो गया। अब यहाँ का जो पानी है ये यहाँ तक चढ़ेगा कि नहीं? बता दो, चढ़ेगा कि नहीं? तो पानी बारिश तो उतना ही होता है जितना नॉर्मली होता है। अब क्या हुआ, ये चढ़ते चला गया और चढ़ते चढ़ते तुम चला गया, तब तुम्हारा घर डूब जाता है। तब तुम बोलता है कि हमारे घर में बाढ़ आ गया। काहे नहीं आएगा? बाढ़ नहीं आया बुड़बक लाल, तुम गया था नदी में। और बहुत आदमी तो इतना चालाक है, सोचता है नदी तो कुछ सरकारी है, ले घर बना एकदम दनादन, घुस कर नदी में घर बना देता है लोग। और उसके बाद जब बाढ़ आ जाता है तो बोलता है कि जे बाढ़ आया, हमारा घर में घुस गया पानी। तुम्हारा घर में पानी नहीं घुसा है, तुम नदी में घुसा है, तुम जाकर के नदी में घर बना लिया। अब क्या हुआ, ये डेप्थ जो है, नदी का गहराई जो है वो कम होते चल जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा बताओ कि जब मिट्टी यहाँ पे पूरा ही भर जाएगा तो आदमी यहाँ घर बनाएगा कि नहीं? बना लेगा ना। अच्छा, नदी तो कहाँ गया? नदी तो खत्म हो गया, नदी को तो खा गया इंसान। अब बताओ कि थोड़ा सा बारिश होगा तो कहाँ जाएगा? वो घर में नहीं जाएगा, और कहीं तो नदी है नहीं कि जाएगा। तो अब क्या होता है, इंसान इसमें बस गया पूरा, और नदी मिस्टर इंडिया हो गया, गायब हो गया, नदी खत्म। अब नदी यदि खत्म हो गया तो नदी में बालू तो था ना, बालू था कि नहीं? तो वो बलुइया क्या होता है, ये नीचे बैठल रहता है, अभी भी इसके भीतर बालू है। अब वही इंसान जब वहां बस जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे चापा कल हलाता है और पाइप भीतर लेके जाता है, और फिर यहाँ पे जब चापा कल हलाता है यहाँ चापा कल हला लेता है और तब कल चलाता है, तो यहाँ से पानी गिरता है। तो ये पानी कहाँ से आया? ऑलरेडी जमीन में है, समझ आया? अच्छा, पानी जो है, पानी के साथ बालू भी आता है। बालू क्यों आता है? बालू आने का रीजन ये है कि ऑलरेडी यहाँ बालू था। ठीक है। अब बालू रहने का मतलब है कि सबसे खाल में जगह वही था। अब यहाँ पे यदि बारिश हो रहा है तो पानी पसीज करके जाएगा तो कहाँ जमा होगा? ये ना जमा होगा। अब यहाँ क्या होता है, पानी जमा होने लगता है, फिर उसी पानी को हम लोग चला चला के चापाकल से टाल लेते हैं ऊपर, चाहे बोरिंग मशीन से या जो भी बोलो, उससे टाल लेते हैं ऊपर और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नदी हो गया गायब, समझा? नदी गायब कर दी हम लोग। अब इस तरीके से क्या होता है, यही रीजन है कि चापाकल से जब हम लोग पानी निकालते हैं तो जमीन के भीतर से क्या निकलता है? बालू निकलता है, समझा? कभी कभी क्या होता है कि बालू के साथ साथ पत्थर भी आ जाता है,
हो सकता है उस नदी में बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आ गया हो, चापाकल हिला रहा है, उसी पत्थर में पड़ रहा है, तो बोलता है थोड़ा बदल करके चेंज करके दूसरा जगह लगाइए, वहां लगाता है, फिर निकल जाता है। बात मेरा समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है चापाकल के नीचे जब चापाकल हलता है तो उसमें क्या निकलता है, बालू निकलता है। तो बालू यहाँ से आता है, फिर यहाँ पूरा घना बस्ती बस गया। अभी थोड़ा ही देर पहले तुमने देखा होगा कि यहाँ कुछ नहीं था, खाली एगो यहाँ से लाइन गया था। अभी लाइन के साथ पेड़ पौधा घर द्वार मकान दुकान सब आ गया, फिर धीरे धीरे सब कुछ भर जाएगा, फिर यहाँ से नदी गायब। अब नदी कहाँ जाएगा? इंसान का एक रूल है, जानता कौन चीज? वो हमेशा ऊंचा जगह पर रहना चाहता है, समझा? तुम यही घर देख लो, सामने रोड है, रोड ऊंचा है ना, घर ऊंचा है? घर ऊंचा है। काहे ऊंचा है? ताकि हमारे घर पे बारिश ना चढ़े, बारिश सब रोड पे रहे, समझा? पता चलेगा रोड पर नदी बह रहा है। क्यों? क्योंकि नदी तो है ही नहीं, नदी के ऊपर तो घर बना लिया हम लोग। अब क्या होगा, धीरे धीरे इंसान जो है इस पर भरते चला जाएगा। अब भरते जाएगा ना तो मिट्टी और भरेगा, ये ऐसा हो जाएगा, समझा? सब पेड़ पौधा उठ करके इसके ऊपर चल जाएगा, इतना ऊंचा चल जाएगा। तो अब क्या होगा कि इसके सिवा कहीं ना कहीं तो खाली जगह होगा। तो ये तो इंसान भर भर के पूरा बड़ा कर दिया, इसको कर दिया ना, अब इसको ऊंचा कर दिया है। ऊंचा करने के बाद अब क्या हुआ, जब ऊंचा हो गया है तो इसके रीजन में क्या हो गया कि दूसरा खाल हो गया। अब दूसरा खाल होगा तो बारिश होगा तो वहां जाएगा पानी और वहां से वो अलगे नदी बनेगा, समझा? वहां से वो अलगे नदी निकलेगा, फिर वहां से क्या होगा, ये नदी जो नीचे बालू दब गया था अब बालू दूसरा जगह से बहने लगेगा, तो पर्वत से आ रहा है, फिर वहां अलगे नदी बहेगा, फिर नदी जैसे बहेगा तो क्या करेगा इंसान, फिर वहां जाएगा, उसको भी कैसे छोड़ देगा, उसको भी तुमको रोकर नीचे ले चल, फिर उसमें भी कचरा फेंकेगा, बालू उलू सब नीचे दब जाएगा, फिर वो भी नीचे चल जाएगा, फिर जाकर के फिर यहाँ आएगा। तो ये इंसान करते ही रहेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, नाला बनता है, जैसे कि हम लोग का यह वाला नदी बना ढलाई करके, ठीक है? तो इतना बढ़िया बढ़िया आदमी है, इतना शिक्षित आदमी कि मैंने एकदम पूछो मत। उन लोग नदी बनाया तो क्या किया है, इधर में बॉर्डर दिया है, इधर में बॉर्डर दिया है, अब बोला है कि पानी खूब बढ़िया से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझना चाहिए कि पानी जब आएगा ना, इससे ज्यादा जरूरी था कि पहले डेप्थ करो उसको, नदी का पुराना रूप में लाओ। नदी का पुराना रूप में जब आएगा तो क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, और जब गड्ढा हो जाएगा तो उसमें से पानी आराम से निकलेगा, पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा, समझाया? लेकिन वो तो समझ में आएगा नहीं, तो वो लोग क्या करेगा, यहीं पे बना दिया है, हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, ठीक है? आया पानी, पानी इसको भी उजाड़ के लेके चल गया, सिलापलब सब दबा के लेके चल गया, बोला कि जो यहाँ बनाए थे अभी हिले नहीं है नदी। तो इसमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि इसको डेप्थ करना चाहिए था, समझा? और लोगों को, चाहे सरकार को भी ऐसा रूल बनाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, रूल बनाना चाहिए कि आपको यदि घर में मिट्टी भरवाना है, घर में मिट्टी भराता है कि नहीं, घर वाले बोलता है कि बालू भरवाओ बहुत मस्त रहेगा, इसलिए कि दो रीजन है, बालू जब एक बार बढ़ जाएगा तो धंसता नहीं, मिट्टी धंस जाता है। बालू एक बार सेट हो गया ना, बालू है पूरा, पानी मार दो बालू के ऊपर, वो एक बार बैठ गया तो दोबारा वो नहीं बैठेगा। तो नींव जो होता है घर का, इसमें ये जो पक्का है इसमें बालू भरवा दो, और बालू भरवाने के बाद उसको पक्का कर दो, तो वो भंसेगा नहीं जल्दी। लेकिन मिट्टी रखेगा तो क्या होगा, भंस सकता है, मिट्टी बैठेगा तो भंसेगा। तो बहुत आदमी बोलता है कि बालू भरवा लो, तो बालू भरवाने तो सरकार को भी ऐसा रूल लगा देना चाहिए कि जो भी यहाँ घर बनवा रहा है उसको हम टैक्स गलत अलग जगह से दें, और नदी से हर किसी को कंपलसरी कर दें कि तुम्हें बालू कहाँ से लेना पड़ेगा, नदी से, मिट्टी कहाँ से लेना होगा, नदी से। नदी से खराब मिट्टी बालू जो भी है उसको लेकर के आओ और यहाँ पे रखो, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये जो नदी है उसका क्या होगा, डेप्थ बना रहेगा, क्योंकि आदमी सब वहां से भर भर के अपना घर द्वार भरेगा, तो डेप्थ जितना बना रहेगा नदी में बाढ़ नहीं आएगा, समझ आया? और नहीं बाढ़ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात समझने वाला है, ठीक है? ये टॉपिक समझ में आया बढ़िया से?